भाई, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हम लेके आ गए अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, वो हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, ये चैनल मतलब ये जो हम हिंदी के PYQ करा रहे हैं, ये भी कौन से एग्ज़ाम के करा रहे हैं? हम ये करा रहे हैं बॉर्डर के, इसके बाद कराएंगे मैट्रन के, फिर कराएंगे AS के। ठीक, और ये किन एग्ज़ाम के लिए आपके बेनिफिशियल होंगे? ये जो आपका MTS का एग्ज़ाम है, आपका JA का एग्ज़ाम है, आपका प्यून का एग्ज़ाम है, DSSS में आपको सबको पता होगा कि सारे सब्जेक्ट्स में सारे ही मतलब एग्ज़ाम में हिंदी आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पे हिंदी पूछते हैं DSSS वाले। ठीक, तो चलो, अगर आपने अब तक कहीं से कोर्स वगैरह नहीं भी कर रखा तो भी मैं इसमें आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा, जिससे भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का, लेके प्रभु का नाम। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए। आंसर आपको पता है इसका अस्त्र है, पर इन सब में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए वह होता है अस्त्र, और वह हथियार जो पकड़ कर चलाया जाए वह होता है शस्त्र। जैसे आपका वो ले लो, आप तलवार ले लो, है ना। तलवार आप हाथ में पकड़ के चलाते हो, वो आपका शस्त्र हो गया। अस्त्र में आप अपने तीर कमान या जो वज्र होता है, वज्र मेनली कहा जाएगा, जो इंद्र के पास वज्र होता है ना, जो फेंक के चलाया जाता है, वो होता है। और चक्र तो आपको पता ही है, श्री कृष्ण के पास होता है ना, ऐसे करके चक्र होता है, इसलिए उनको चक्रपाणी भी कहते हैं। ऐसा चक्र होता है उनके हाथ में बीच में, ऐसे अपनी उंगली पे पकड़ के रखते हैं, वो चक्रपाणी उनको इसलिए कहते हैं। और शास्त्र आपको पता होगा, जो हमारे हिंदू के ग्रंथ हैं और जो भी हमारे वो हैं, पुराने हमारे ग्रंथ हैं, उनको हम शास्त्र कहते हैं, जिनसे हम पढ़ाई करते थे पहले। ठीक, चलो, तो ये मैंने आपको चारों के मतलब बता दिए, और इसका आंसर तो आपको पता ही है पहले ही। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्द का विलोम बताएं। विलोम मतलब उसका उल्टा। ठीक, उसका उल्टा बताना होता है। ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब होता है भाई गर्मी। गर्मी इसका मतलब होता है ऊष्मा का, तो गर्मी का उल्टा क्या होगा? ठंडा, मतलब शीतलता। शीतल मतलब शीतल। ठीक, ऊष्मा का विलोम होता है शीतलता। चंचल मतलब जो बच्चा बहुत चंचल होता है, जो बात बात पर कुछ कुछ ना कुछ पूछता रहता है, कुछ उंगली करता रहता है कहीं भी, वो उसको चंचल बच्चा बोलते हैं। नीच तो आपको पता है, मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बलिए, है ना, ये गाना सुने होगा आपने। पतन बोलते हैं डाउनफॉल को, जब आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसको उसको बोलते हैं इसका पतन स्टार्ट हो गया है। ठीक, चलो, अब ये क्या है? ये है हमारा, आपको बताना है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना। तो भाई कभी तो घी खाने को मिल रहा है और कभी मुट्ठी भर चना मिल रहा है, मतलब जो मिल जाए उसी में संतुष्ट। मतलब कभी तो आपको घी घी मिल गया खाने को, और कभी आपको मुट्ठी भर चना ही मिला खाने को, तो जो आपको जो भी चीज़ मिल रही है आप उसमें संतुष्ट हैं। इसके बाकी ऑप्शन देखते हैं। जो नहीं मिले उसके बारे में सोचते रहना, बिल्कुल गलत। जो मिल जाए उसमें असंतुष्ट, बिल्कुल गलत। जो मिल जाए उसी में दुखी रहना, ये भी गलत है। आप पढ़ के भी आपको अंदाजा हो जाएगा इसका क्या है। ठीक, चलो, अब ये हमारे PQRS हैं, इनको इंग्लिश में PQRS कहते हैं, है ना, हिंदी में ये ऐसे आते हैं। तो इनमें को करने का तरीका क्या होता है? आपको तो सबसे पहले देखना होता है पहला 1 3 4 1, मतलब 2 से तो ये शुरुआत होगी नहीं इसकी, 1 3 4 1 से होगी। अब सबसे पहले आप 1 से शुरुआत करके देखो। आज केवल एक पगोड़ा ही बचा, शेष 6। इससे तो कुछ बना नहीं। आज केवल एक पगोड़ा, क्या पगोड़ा वगोड़ा क्या है हमें भी कुछ नहीं पता, तो 1 से तो शुरू होगा नहीं। 3 से शुरू करके देखो। पगोड़ों, पगोड़ाओं को समुद्र ने अपने आंचल में समेट लिया। क्या पगोड़ा है, हमें कुछ पता नहीं चला, है ना। चलो तो भाई 3 से शुरू करके देखा हमने, पगोड़ाओं से भी नहीं हो रहा। अब करते हैं 4 से शुरू। महाबलीपुरम पर्यटकों के लिए 7 पगोड़ाओं
7 पगोड़ा पता क्या होती है? जो कोणार्क टेम्पल है ना आपका, वो भी जैसे एक पगोड़ा है, उसको उसको बोलते हैं पगोड़ा। महाबलीपुरम पर्यटकों के लिए 7 पगोड़ाओं की वजह से आकर्षण का केंद्र है। बना ना, कुछ सेंटेंस बना, की वजह से आकर्षण का केंद्र रहा। हालांकि आज केवल एक पगोड़ा ही बचा है, शेष 6 पगोड़ाओं को समुद्र ने अपने आंचल में समेट लिया। तो अगर आप ऐसे पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा PQRS में क्या सही है क्या गलत है। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या बताना है हमें? इसमें हमें बताना है निम्नलिखित वाक्यों को क ख ग और घ के लेबल से क्रमांकित किया गया है, जो उसी क्रम से एक स्पष्ट पैराग्राफ वाक्य बनाते हैं, किंतु इनमें से एक केवल अतिरिक्त है और उसके बिना भी पैराग्राफ वाक्य सही रहेगा। तो अब हमें बताना है निम्नलिखित वाक्य में से उस अतिरिक्त लेबल का चयन करें। ठीक, हमें बताना है ऐसा कौन सा फालतू की चीज इन्होंने जोड़ी हुई है इनमें से जिसके बिना भी काम चल जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो जमाना भी साथ साथ बदलता ही रहता है। फर्क सिर्फ यह है कि हमारा पुराना जो जमाना था उसमें एक गहराई होती थी, सच्चाई होती थी। आमीन साहब का 21 फरवरी 2024 91 को निधन हो गया, लेकिन आजकल के जमाने, ये बीच में आमीन साहब कहाँ से आ गए भाई? हैं, ये बीच में आमीन साहब कहाँ से आ गए? आप इस आमीन साहब को छोड़ो, सीधे यहाँ पढ़ो। सच्चाई होती थी, लेकिन आजकल के जमाने में झूठ फरेब और धोखाधड़ी देखने को मिलती है। तो ये तीनों एक के बाद एक सेट हो रहे हैं। बीच में आमीन साहब का निधन पता नहीं कैसे हो गया। चलो कोई नहीं, आमीन साहब का इंतकाल हुआ है, उनके लिए दुआ दुआ पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो आपको पता चलेगा ना भाई, इसमें गा है जो उसका नहीं है ना, इनके मतलब इनके लेवल का नहीं है। नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। वृक्ष, वृक्ष मतलब आपको पता है पेड़ होता है ना, पेड़ होता है। तो हमें क्या बताना है? उसका पर्यायवाची। तो पर्यायवाची उसका हेम, घन, नाव, इनमें से तो कुछ नहीं होगा। विटप, विटप होता है वृक्ष का, पेड़ का पर्यायवाची। ठीक, चलो। नाव तो आपको पता है, नाव भी होती है जो चलाते हैं। निम्नलिखित शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन करें। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी भी पर्यायवाची को ही बोलते हैं, मतलब इसके जैसे ही अर्थ वाले शब्द का चयन करें। दल मतलब आप कौन से दल का पार्ट हो, आप कौन से दल का हिस्सा हो, है ना। बोलते हैं ना आप किस दल में हो, मतलब आप किस हिस्से में हो, तो वही आप किस दल में हो। ये मित्र तो अपना सखा हो गया। भूमि मतलब जमीन। कुशल मतलब कुछ किसी को काम करने में कोई अच्छा हो तो उसको कुशल बोलते हैं। चलो, निम्नलिखित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात करें। तत्सम मतलब इसका संस्कृत, ये आपका हिंदी में है, इसका संस्कृत शब्द ज्ञात करना है हमें। कहानी, कहानी मतलब कर्तन, कृत, कीटक, कुछ नहीं होता। अब कहानी से आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो कि कथा, कथा होती है भाई। कहानी कथा एक ही चीज होती है। आपको कोई कहानी सुना रहा है, वो कोई कथा सुना रहा है, तो एक ही बात है ना। तो इसलिए कथा से आप कर सकते हो। कहानी का तत्सम कथा। निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। विलोम मतलब उसका उल्टा, मतलब एंटोनिम, एंटो। हास्य, हास्य मीन्स हंसना, हास्य मीन्स हंसना। हंसने का उल्टा क्या होता है? रोना। और रोने का मतलब क्या होता है? रुदन। उपेक्षा मतलब किसी से उपेक्षा करना। स्थूल वैसे ही बैठे रह जाना। उदय मतलब उगना। रुदन, वो आपने भजन सुना हो कि काला काला कवै गुजरी, क्यों काले पे रुदन करे, है ना, सुना है आपने। तो वही रुदन होता है कि क्यों काला रंग लेके। तो ये श्री कृष्ण भगवान के लिए बोला गया है कि काला काला कवै गुजरी, क्यों काले का रुदन करे। तो क्यों काले रंग पे लेके तुम रोना धोना करते हो, वो तो काले ही जग से निराले हैं। ठीक, इसलिए हास्य का उल्टा रुदन। इसमें क्या करना है हमें? जिसमें कोई क्या करना है? निम्नलिखित वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाला सिलेक्ट करें, मतलब कोई त्रुटि तो है नहीं। प्रगतिशील राजनीति की सोच होना चाहिए ना। प्रगतिशील राजनीति की सोच है
कि राष्ट्रवाद की सोच होना है। राजनीति का सोच तो गलत हो गया ना, तो यहाँ पे की सोच होना चाहिए था। ठीक, चलो आगे देखने की जरूरत ही नहीं। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो, जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो, है ना, तो उसका क्या होगा, निर्भात। ठीक, क्योंकि बाकी तीनों को आप कर सकते हैं। निर्दयी, जिसको दया ना आती हो। निर्जल, जब जल ना पिया जा सके, एक निर्जला एकादशी आती है, उस एकादशी पे आप जल नहीं पी सकते। निराकार, जिसका कोई कार ना हो, मतलब जिसका कोई स्वरूप ना हो। जैसे जैसे हमारे जो भगवान होते हैं वो साकार रूप में होते हैं। एक निराकार भी लोग मानते हैं उन्हें, कि जो मूर्ति पूजन नहीं करते वो निराकार में मानते हैं, जो मूर्ति पूजन करते हैं वो साकार में मानते हैं ना। और जिसका कोई भ्रम या संदेह ना हो वो होता है निर्भात। चलो, नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करें। यार ये तो आप इंद्र का तो वैसे ही बता दोगे, अगर आपने कोई रामायण या महाभारत भी देखी होगी तो आप ऐसे बता दोगे। देवराज इंद्र बोलते हैं ना, देवराज इंद्र, ये आपने ठीक नहीं किया, बोलते हैं ना। तो ये वही है, सहायक, कोई किसी का सहायक, कोई किसी की सहायता करता है उसका सहायक हो जाता है ना। अब ये मुहावरा है, इसका हमें बताना है। ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंचा दुकान फीका पकवान आपको पता है, नाम बहुत ज्यादा है और काम कुछ में मिलता नहीं है वहाँ। ऐसे ही देखो, जिसका नाम अधिक हो पर गुण कम हो। जैसे आपको किसी ने किसी की दुकान के बारे में बताई कि भाई उस दुकान के मोमोज बहुत बढ़िया हैं, है ना, भाई बहुत चर्चा है उस दुकान की। आप गए, यार जितने बड़े तगड़े मोमोज बनाता सुना मैंने। वहां जाके देखा आपने, यार तो कुछ भी नहीं बना रहा ना, इसका मोमोज में गोभी है ना कुछ है। तो आपको पता चलेगा यार ये तो ऊंची दुकान फीका पकवान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलो, फिर PQRS का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है। अब वैसे ही आप देखें 3 3 4 2, मतलब एक से तो ये क्वेश्चन शुरू ही नहीं हो रहा, तो 3 से शुरू करते हैं। उच्चारण आदि का संग्रह भी किया जा रहा है। भी किया जा रहा है मतलब इससे पहले भी कोई कहानी होगी, तो 3 से नहीं होगा। 4 से देखें, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, पर कब दिया गया ये तो बताओ। तो 1 से नहीं है, 3 4 से नहीं है, 2 से। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा के जरिए जहां प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, वहीं देश की भाषाओं के आंकड़े और बुनियादी उच्चारण आदि का संग्रह भी किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल ठीक होगा। 2413। चलो, निम्नलिखित वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। अब मेरी नजरों में शुक्ला सस्ते जूतों और गंदे कपड़ों में एक ईमानदार इंसान ही नहीं बल्कि एक जिंदा दिल और साहस व्यक्ति भी था। तो इसमें क्या क्या गलती है? आपको ये तो पता है कि इसमें गलती है, पर इसमें गलती क्या है? मेरे को गलती बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में इसमें गलती बताओ। क्वेश्चन 15 में गलती क्या है? चलो, आपने बता दी होगी, अब मैं बताता हूँ। तो भाई इसमें गलती है, जिंदा दिल और साहसी होता है ना। साहसी व्यक्ति होता है, साहस कोई व्यक्ति नहीं होता। साहस तो किसी आदमी का गुण होता है कि इसमें इतना साहस है कि ये भाई पहाड़ पे चढ़ गया, इसमें इतना साहस है कि ये नदी में कूद गया, है ना, ऐसे बोलते हैं। पर जब व्यक्ति की बात होती है तो वो साहसी व्यक्ति होता है, तो इसमें साहसी व्यक्ति की त्रुटि है। अब हमें इसमें क्या बताना है? इसमें भी वही बताना है, त्रुटि है तो त्रुटि बताओ। कोयल की कूक भी अच्छी है, और नहीं है तो बना कर दो। हमारी त्रासदी तो यह है कि अब हमें कोयल की कूक भी अच्छी नहीं लगती। तो पढ़ के देखते हैं। हमारी त्रासदी तो यह है कि अब हमें तक तो सेम है भाई। कोयल की कुक, मात्रा छोटी होगी, हो गई, कुक भी अच्छी नहीं लगती, तो ये गलत हो गया है ना। हमें तक बराबर है। कोयल की कूक भी अच्छी, अच्छी को अच्छी कर दिया इसने, नहीं लगती, हमें तक बराबर है। कोयल में इसने 2 मात्रा कर दी, कोयल कर दिया इसने, है ना, वो कोयल है, ये कोयल हो गया, तो ये भी गलत है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये एकदम सही है। चलो नेक्स्ट, ये मुहावरा आ गया हमारा, इसका हमें मतलब बताना है। अंगार बरसना। अंगार बरसना मतलब इसका आप ये भी ले सकते हो, बहुत गुस्सा आना भी आप इसका कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है बहुत अधिक गर्मी होना। जब जून जुलाई के महीने में जब बहुत गर्मी होती है तो हम कहते हैं ना कि बाहर तो भाई अंगारे बरस रहे हैं, कहाँ जा रहा है तो इस टाइम बाहर, है ना।
या छोटे छोटे बच्चे बाहर दोपहरियों में 1 2 3 बजे बाहर घूमते हैं, जब कहते हैं अंगार बरस रहे हैं अंदर आजा, जब कहते हैं ना, तो बहुत अधिक गर्मी होना। चलो, निम्नलिखित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात करें। तद्भव मतलब हिंदी का, अमावस्या का हिंदी क्या होगा, अमावस, जो कि संयोगवश कल ही थी 2 सितंबर को। आज 3 सितंबर को आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या 4 को देख रहे होंगे, या 5 को देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, पर ये 2024 को 2 सितंबर को अमावस थी। आप चाहे तो अपने कैलेंडर में देख सकते हैं, अगर आप अगले साल या 2025 26 27 28 में कभी भी देखें। ठीक। आमचूर मतलब आम का जो पाया पाउडर होता है वो आमचूर होता है। चलो, PQRS 1 2 3 1, तो मतलब 4 से शुरू नहीं हो रहा, तो 1 से शुरू हो रहा है, 1 से ही शुरू करके देखते हैं। महानगरों और फ्लैट संस्कृति ने जो बहुत, एक के बाद 2, जहाँ सवेरे सूरज, या 4, कुछ हमसे छीना है, ये से सही बैठ रहा है। महानगरों और फ्लैट संस्कृति ने जो बहुत कुछ हमसे छीना है, उसमें वह आंगन भी है जहाँ सवेरे सवेरे सूरज की किरणें और चिड़ियों की चहचहाट एक साथ आया करती थी। तो ऑप्शन नंबर 1 1 4 2 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इनको पढ़ के देख लिया करो यार, ये वैसे ही ठीक हो जाते हैं। निम्नलिखित शब्द का तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत, ये है हिंदी। कोना, कोने का मतलब त्रिकोण, त्रिकोण बोलते हैं ना हम, जिसके 3 कोने हों, तो 3 कोने तो हिंदी में हो गया, त्रिकोण संस्कृत में है, तो कोने का क्या होगा, कोण, तो कोने का कोण हो गया ना। कितना आसान है। कश्यप कछुए का होता है, और ये बाकी कंडूक और कोष्ठ, ये मैं थोड़ा सा याद नहीं आ रहे। कश्यप तो कछुआ होता है ना, तो कोने का हो गया कोण। तो इसी के साथ हमारा आज के 20 क्वेश्चन हुए इस सेट के पूरे। अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो, या पढ़ाने के तरीके में कुछ गड़बड़ी लगी हो, आप कुछ और तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं। मैं आपको उन सजेशनों पे काम करने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो मिलते हैं कल अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और तैयारी करते रहो, एक न एक दिन नौकरी ज़रूर हो जाएगी। चलो, मिलते हैं कल।